अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने नंबर थ्योरी के बारे में स्टडी किया, इसकी हिस्ट्री देखी, पाइथागोरियन थ्योरम देखा। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में देखेंगे, फिर इन इंटीजर्स से हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, और फिर हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर नंबर से इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम नंबर थ्योरी स्टडी कर रहे हैं और नंबर थ्योरी में जो सबसे ज़्यादा नंबर्स यूज़ होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर नंबर्स हैं। तो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो इस सेट को जी से डिनोट किया जाता है और ये सेट हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। इसी सेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू, यानी कि 0 को हमने दरमियान में रख लिया और +1 इधर, +2 इधर, +3 इधर, +4 इधर और इधर माइनस वाले। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होते हैं। अब इन्हीं सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर हम बात करें कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और इन नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और अगर हम 0 को भी शामिल करें और ये सारे नंबर्स की बात करें तो इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम 0 को भी शामिल करें और ये सारे नंबर्स की बात करें तो हम इनको कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव नहीं है, और इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इनको लिखना चाहें तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर था जिसको हम जी से डिनोट करते थे, तो हम लिखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट इक्वल होगा हमारे पास 1 2 3 4 और सो ऑन, ये चलता गया। अगर हम देखें तो इन्हीं नंबर्स के सेट को हम काउंटिंग सेट भी कहते हैं, और इन्हीं नंबर्स को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं। अब नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो इसके ऊपर जी के ऊपर छोटा सा एक नेगेटिव साइन, और ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 और ये सो ऑन चलते जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम नॉन नेगेटिव नंबर्स की बात करें, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास आते हैं पूरा सेट जी और इसमें से नेगेटिव नंबर्स को निकाल दें। ये पूरा सेट और इसमें से नेगेटिव नंबर्स को निकाल दें तो नेगेटिव नंबर हमारे पास क्या है? ये वाले -1 -2 -3 सो ऑन, ये चलता गया। तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं जिसको हम जी के ऊपर ये नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। और अगर इसकी पूरी नोटेशन लिखनी हो तो ये आएगा 0 1 2 3 4, ये चलते गए। ठीक है, इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम देखें तो ये 0 1 2 3 4 5 इनको हम होल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम नेचुरल नंबर्स यूनियन 0, यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को शामिल कर दें तो ये हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये सारी डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें WOP यानी कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट अगर हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास आएगा पूरे सेट में से हमने यहाँ से नेगेटिव निकाले थे, यहाँ से हम पॉजिटिव निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो नंबर्स बाकी बचेंगे ये है 0 -1 -2 -3 सो ऑन चलता गया। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। दोबारा सुन लें कि नंबर थ्योरी में जब हम डिस्कशन करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम इंटीजर्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का सेट ये था और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये 0 को शामिल करते हुए नेगेटिव्स
ये नॉन पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो को शामिल करते हुए पॉजिटिव इंटीजर ये नॉन नेगेटिव होते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम काउंटिंग सेट भी कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर्स भी कहते हैं और या नेचुरल नंबर यूनियन ज़ीरो ये भी कहते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि इंटीजर्स के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने मेन थ्योरम के पास, जिसे हम कहते हैं वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हम कहते हैं असूल को, ठीक है। ये कोई ना कोई असूल है और ये कोई ना कोई असूल है, कोई ना कोई प्रिंसिपल है, ठीक है ना। और असूल, इस असूल को हम मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, यानी कि इस प्रूव को हम मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते। और जिस चीज़ को हम प्रूव ना कर सकें या ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा प्रिंसिपल जिसको हम प्रूव मैथमेटिकली ना कर सकें उसको हम कहते हैं एक्सियम, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सियम है वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल, ठीक है। वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल क्या है ये देखते हैं। पहले इसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट देख लें या डेफिनेशन। पहले हम सिंपल देखते हैं। तो ये हमारे पास आएगी कि ये एक स्टेटमेंट होती है, ये एक असूल होता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट होती है डैट के all sets of positive numbers contains a least element। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो पॉजिटिव नंबर्स की बात की जा रही है ना, यानी कि पॉजिटिव नंबर में अगर हम देखें तो जो हम पढ़ के आए तो पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4। लेकिन कहीं जगह पे अगर हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखें तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाती है, ठीक है। तो आपने भी ज़्यादा अप्रोच इसको देनी है, ठीक है ना। ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से लिखा हुआ है, आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमें कहा गया है कि कोई भी एक सेट हो जिसमें नेगेटिव नंबर्स ना पाए जाएं या सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पाए जाएं। जैसे आप कह लें 2 4 9 12, ये हमने कोई भी एक सेट ले लिया। तो ऑल सेट्स, दुनिया जहाँ में जितने भी सेट है पॉजिटिव नंबर्स के, तो ये मैंने एक सेट ले लिया, ठीक है। इसमें एक लीस्ट एलिमेंट होगा, यानी कि इन सब में से छोटा एलिमेंट कौन है? सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, क्योंकि 2 4 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है। तो 2 हमारे पास लीस्ट एलिमेंट आ गया। और ये लीस्ट एलिमेंट कैसे आया? ये लीस्ट एलिमेंट हमें वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल बताता है। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर आप कोई भी एक सेट ले रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट सबसे छोटा लाजमी होगा, ठीक है ना। एक और बात बताता हूँ कि सेट में हम रिपीटिशन नहीं कर सकते, यानी 2 2 4 नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर 2 2 4 नहीं लिख सकते तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 और 4, और इन दोनों में से एक ना एक चीज़ छोटी तो लाजमी होगी। तो जो छोटा एलिमेंट होगा उसको हम कहते हैं लीस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि बहन भाई हैं, 7 बहन भाई हैं, तो सातों बहन भाई में से जो सबसे छोटा होगा उसको हम लीस्ट एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल की यही आप रियल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं कि वालदैन के कुछ बेटे बेटियां हैं, तो उन बेटे बेटियों में एक तो ऐसा मेंबर लाजमी होगा जो कि सबसे छोटा होगा। तो ये ज़ाहिर सी बात है, तो अब इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं। अब 7 बहन भाइयों में एक ज़ाहिर सी बात है एक बच्चा सबसे छोटा होगा। अब वो छोटा है तो उसको हम मैथमेटिकली इस प्रिंसिपल को प्रूव नहीं कर सकते, इसको इसलिए तो हम एक्सियम कहते हैं, ठीक है ना। एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि जुड़वा भी तो हो ही सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। यानी मैं कहूँ कि एक बच्चा सबसे छोटा है तो आप कहते हैं कि जुड़वा भी तो हो ही सकते हैं, यानी कि 2 बराबर है। तो जुड़वा की मैंने यहाँ पे बात बता दी कि एक सेट में 2 एलिमेंट एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर एक जैसे एलिमेंट नहीं है, यूनिक है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक लीस्ट एलिमेंट लाजमी पाया जाएगा। नेक्स्ट अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं कि इफ़ अगर ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी
सेट, अगर ए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी आप ए ले लें, ए कोई भी एक सेट ले लें, यानी कि हम यहाँ पे साथ साथ लिखी भी जाते हैं, ए हमने एक सेट ले लिया, ये नॉन एम्प्टी है, यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, वो अभी हम लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या लगी, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, तो कई जगहों पे मैंने पहले बताया लिखा होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो आपने इस बात को ज़्यादा तस्लीम करना है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो नेगेटिव नहीं होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे 1 हो गया, 7, 9। अब मैंने एक सेट ए ले लिया, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, दूसरी कंडीशन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हुए। तो जब मैंने ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल कर ली, तो इसके बाद देन ए कंटेन्स इस सेट में अ स्मॉलर मेंबर, तो इस सेट में एक स्मॉलर मेंबर भी होगा। तो इस सेट में सबसे स्मॉलर कौन है, ए, 1, तो 1 हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलर मेंबर आ गया, ठीक है। तो ये सादी सी बात है, एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, और वो एलिमेंट्स कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो उसमें एक छोटा एलिमेंट होगा, बस ये हमारे पास वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है। अब मैथमेटिकली ये डेफिनेशन देखें तो इसको हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में ए कंटेन्स एन इंटीजर, ए एक इंटीजर कंटेन करेगा एन, जिसको हमने एन का नाम दिया, सच डैट एन लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यही एग्जांपल हम पकड़ते हैं कि फ़र्ज़ किया है कि हमारे पास सेट क्या है, एक सेट है 1, 7, 9, ठीक है। एक्स हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या है, x1 है, x7 है, x9 है, ठीक है। तो इनमें जो सबसे छोटा होगा उसको हम n का नाम देंगे, तो सबसे छोटा 1 है, ठीक है। अगर हमारे पास एक ए सेट है जिसमें ये सारे मेंबर्स मौजूद है, तो वहाँ पे एक n भी होगा, और n जो है वो लेस देन इक्वल टू है x से। अब अगर देखें तो ये n हमारे पास 1 आया है, तो x की वैल्यूज़ 1 भी है, 7 भी है, 9 भी है, तो 1 जो है, ये देखें हम लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास n की, ये n की वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यूज़, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 1 इक्वल टू है 1 के, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखें कि ये n की वैल्यू 1 ही रही और ये लेस देन है, ये हमारे पास 7, तो फिर कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। ये n की वैल्यू हमारे पास 1 ही रही और ये हमारे पास 9, और 9 ग्रेटर देन 1 से कंडीशन ट्रू ही रही, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और n लेस देन इक्वल टू है x के, तो n को हम क्या कहते हैं, लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। या इस तरह कह लें कि a में एक n इंटीजर होगा कि n जो है बाकी तमाम वैल्यूज से छोटा हो या उसके बराबर हो। तो ये हमारे पास वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की हमें क्या कहती है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, फ़र्ज़ करें x और y, एक को हमने x का नाम दे दिया, एक को y का, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करे एक इंटीजर n जो कि बिलोंग करे पॉजिटिव इंटीजर से, सच डैट nx ग्रेटर देन y, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि अगर कोई भी दो x और y पॉजिटिव इंटीजर्स है और वहाँ पे एक n इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो nx ग्रेटर देन इक्वल टू हो y के, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रूफ लिख देते हैं।
पहले हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमें क्या कहते हैं। x और y कोई भी दो इंटीजर्स हो, फ़र्ज़ करें हमने x की वैल्यू 5 रख दी और y की वैल्यू हमने 20 नहीं 35 रख देते हैं, ठीक है 35। तो कहा गया है ये भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, तो n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा कि अगर हम 5 को n से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू y के आएगा। यानी कि अगर हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास 35 आ जाएगा। यानी कि यानी कि 7 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर 35 आ जाएगा। यानी कि हमने n को x से मल्टीप्लाई करवाया तो इसका आंसर 35 आ गया। ये इक्वल वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर हम 8 से करवाएं 5 को मल्टीप्लाई तो हमारे पास 40 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन है y से, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन है y से, यानी कि जो ग्रेटर देन है 35 से। तो ये हमारे पास आ जाएगी nx ग्रेटर देन y। तो यही चीज़ जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये दुरुस्त है। तो इसको दुरुस्त प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है? कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई बात बताई है तो हम उसका बिल्कुल उल्ट लेके चलेंगे। यानी कि अगर उन्होंने कहा है ना कि ये चीज़ सही साबित करें तो हम इसको गलत लेके चलेंगे। गलत लेके चलेंगे तो वहाँ एक कॉन्ट्राडिक्ट आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि इस उलट चीज़ को हम लेके चले थे, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब कि ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसको प्रूव करते हैं। तो एक पहले हम कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं, कंट्रेरी ले लेते हैं। सपोज ऑन कंट्रेरी। क्या कंट्रेरी हमने ली? देयर एग्जिस्ट नो n such that nx greater than equal to y and for all n we have nx less than y, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कॉन्ट्राडिक्शन, आप इसको छोड़े, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि nx जो है, उन्होंने कहा था ये प्रूव करना है xn ग्रेटर देन y के है। कोई भी n लें आप, ठीक है ना, कोई भी n लें आप जो कि nx ग्रेटर देन y के। अब हमने कॉन्ट्राडिक्शन क्या ली है कि nx जो है वो लेस देन है y से, ठीक है ना। यानी कि इक्वल टू का भी साइन था, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमने ले लिया। जब हमने ये चीज़ ले ली है, इसको उठा लिया है, ठीक है ना, तो इसको हम लेके चलेंगे। यानी कि इसको हमने सही साबित करना है। ये हमने कॉन्ट्रेरी लिया है और इसको हम लेके चलेंगे। तो लेके जब चलेंगे तो इसमें एक कंट्राडिक्शन आ जाएगा, और कंट्राडिक्शन आ जाएगा तो हम ये कह देंगे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम इसको लेके चलते हैं। तो nx को हम दूसरी तरफ ले गए तो ये आ गया 0, y माइनस nx, तो ये हमारे पास आ गया y माइनस nx जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो इसका मतलब क्या है? y माइनस nx 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर। अब यहाँ पे हम एक सेट को डिफ़ाइन करेंगे। हम यहाँ पे एक सेट को डिफ़ाइन करेंगे। सेट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि x ही कह देता हूँ, ठीक है, x+1 लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि और x जो है ये बिलोंग करता है 0 1 2 3 so on, ठीक है ना, ये होल नंबर से बिलोंग करता है। जब x की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो आंसर 1 आएगा। x की वैल्यू मैंने 1 रखी, आंसर 2 आया। x की वैल्यू मैंने 2 रखी, आंसर 3 आया, 4 आया, इस तरह ये चलता गया, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा सेट आ गया? नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। यानी कि इसी तरीके से y माइनस nx, ठीक है, y माइनस nx, जहाँ पे n हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स से। तो यहाँ पे भी हम एक सेट डिफ़ाइन कर देंगे तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसके लिए कोई और वैल्यू आएगी, 2 के लिए कोई और, 3 के लिए कोई और, जिस तरह ये वैल्यूज़ आती गई। तो यहाँ पे भी हमने एक सेट को डिफ़ाइन कर दिया और सेट हमारे पास क्या आएगा, उसको हमने a का नाम दिया, ठीक है। उस सेट को हमने a का नाम दिया कि जिसमें मेंबर्स क्या हैं? y माइनस nx, और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अगर हम इसको लिखना चाहते तो हम इस तरह लिख सकते थे x+1
और x बिलोंग करता है होल नंबर से। ठीक है, ये एग्जांपल हमने उठाई और ये हमने इससे इस चीज़ से ये वाला सेट डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, तो इसको अब जहन में रखना है, इसको हम लेके चलेंगे। ये हमने सेट जो है वो डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे यूज़ होगा वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल। वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल क्या था कि अगर हमारे पास एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी कि अगर हम सेट ए की ही बात करें, सेट ए जो है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि खाली सेट नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जो सेट ए में एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि वो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर से, होल नंबर से। ठीक है, और होल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर भी जो है वो होल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, या पॉजिटिव इंटीजर कह लें तो पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगाने के लिए ये दो कंडीशंस का होना लाजमी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन यानी कि ए सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स मौजूद है। कौन से एलिमेंट मौजूद है? वाई माइनस एन एक्स वाले। दूसरी कंडीशन के एक्स में, यानी कि दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हों। तो जब एन की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल कहता है अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो इसका मतलब कि वहाँ पे एक लीस्ट एलिमेंट मौजूद होगा। ठीक है, तो इनका लीस्ट एलिमेंट जो आएगा उसको हम एक अलहदा नाम देते हैं, जिसको हम कह देते हैं वाई माइनस एम एक्स। ये हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है जो कि इस शक्ल का ही होगा, ठीक है, नेक्स्ट अब न्यू पेज पे करते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था जिसमें इंटीजर्स थे वाई माइनस एन एक्स था और एन बिलोंग करता था नेचुरल नंबर से। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो हमने वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल यूज़ किया और कहा कि वहाँ पे एक लीस्ट एलिमेंट होगा जो कि वाई माइनस एम एक्स का नाम हमने दिया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसीडर हम बात करें, अगर m है तो m प्लस 1 भी होगा, यानी कि अगर m हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करता है तो m प्लस 1 भी नेचुरल नंबर में से ही बिलोंग करेगा। फ़र्ज़ किया कि 7 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो 8 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब m प्लस 1 के लिए देखते हैं, तो y माइनस एम प्लस 1 और ये x। ठीक है, y माइनस एम प्लस 1 और ये x। तो अब अगर हम देखें तो इसको ओपन करें तो y माइनस एम एक्स और माइनस एक्स। ठीक है, तो y माइनस एम एक्स इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये माइनस एक्स वैसे। ठीक हो गया, ये हमारे पास लीस्ट एलिमेंट था, हम कह के आए थे। और ये हमारे पास क्या है, ये चीज़ x जो है ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि हमने कहा था ना x जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में कहा था कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y, x और y पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब एक नंबर में से पॉजिटिव इंटीजर को माइनस करेंगे तो उसका आंसर उससे कम ही आएगा, यानी कि 7 में से 5 को हमने माइनस किया तो इसका आंसर ज़ाहिर सी बात है कि 5 से कम ही आएगा। इसका आंसर ये 2 आया और ये लेस देन 7 किया है, तो ये बिल्कुल ठीक, यानी कि इस पूरी चीज़ का आंसर y माइनस एम एक्स माइनस एक्स, इसका आंसर ज़ाहिर सी बात है कि ये लेस देन ही आएगा y माइनस एम एक्स से। अब जो वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल था वो कहता था y माइनस एम एक्स जो है वो सबसे छोटा है, y माइनस एम एक्स सबसे छोटा है, लीस्ट एलिमेंट है, ये वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल कहता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास एक और छोटा एलिमेंट आ गया, यानी कि ये सबसे छोटा था, ये WOP ने कहा था वेल ऑर्डिनरी, लेकिन इससे भी छोटा एक एलिमेंट आ गया उसी सेट में, इससे भी छोटा एक एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये बात जो हम लेके चल रहे थे ये गलत है। वो बात हम कौन सी लेके चल रहे थे, हमने प्रूव करना था कि nx ग्रेटर दैन इक्वल टू y है, और हम ये वाली बात लेके चल रहे थे कि nx जो है वो लेस देन है y से, ये वाली बात लेके चल रहे थे। जब ये वाली बात लेके चले तो हमारे पास ये कंडीशंस आई जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये जो है चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम अब आपको बताते हैं कि पेपर में अगर हमने लिख के आना हो
तो इन कंडीशंस को हम ऐसे लिखेंगे y माइनस यानी कि हाँ एम एक्स और माइनस एक्स जो है ये लेस देन है y माइनस एम एक्स से, क्योंकि x जो बिलोंग करता है वो पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, तो फिर कहेंगे इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक कंट्राडिक्शन है ऑफ आवर सपोजिशन, हमारी सपोजिशन की। ठीक है, यानी कि जो चीज़ हम सपोज करके चल रहे थे उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और हम ये भी लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्स that y minus mx is the least element of a। ठीक है ना, thus our assumption, जो हमने assumption किया था, assume किया था that there exist no element, no integer n with nx greater than equal to y is wrong। ये चीज़ हम लेके चले थे, तो ये हमारे पास 10 our assumption that there exists no integer n greater than is equal to wrong, ये जो हम कंट्राडिक्शन लेके चले थे कि n के लिए n कोई ऐसा n नहीं होगा जिसके लिए ये ठीक हो, तो ये गलत हो गई है। अब हमारे पास ठीक क्या हुई है, हैंस देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, यानी कि इंटीजर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एग्जिस्ट करता है नेसेसरली पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, सच डैट एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई के, और यही हमने प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।